मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह जल्ल व अला के फज़्ल व करम उसकी तौफ़ीक़ से जामे तदरीसुल क़ुरआन में हाफ़िज़ मुनीर साहब ने आज हिफ्ज़ क़ुरआन की तकमील की है। अल्लाह जल्ल व अला इनको इसकी बरकतें अता फ़रमाए, इनके वालिद साहिब, इनके चचा जान, फिर आगे दादा जान, सबको ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें अता फ़रमाए और इनकी मेहनतों को कबूल फ़रमाए, बेहतर सिला अता फ़रमाए। यकीनन ये हमारे लिए भी बड़ी खुशी का बायस है और इनके लिए भी बड़ी खुशी का बायस है। वह समझता हूँ कि अगर गौर किया जाए तो ये जो दुनियावी चीज़ें मिलती हैं, नेमतें मिलती हैं, ठीक है वो नेमत है, खुशी का बायस है, लेकिन इसके सामने उनकी क्या हैसियत है। क़ुरआन मजीद बुरहान रशीद के सामने दुनियावी नेमतों की क्या हैसियत है। ये तो अल्लाह का कलाम है और ये अल्लाह पाक की सिफ़त है, मखलूक नहीं है। तो अल्लाह का जो कलाम है उस जैसा कोई कलाम ही नहीं है और ये आला है तो जिसके दिल में आ जाए, अगर वो इसके हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे, तो वो भी आला हो जाता है। इसकी कदर करे तो बुलंदो बाला हो जाता है। यहाँ भी इज़्ज़तें होती हैं, आखिरत में तो सुभान अल्लाह। और यहाँ भी उस पे रहमतें, फ़ज़ल, उस घर पे भी रहमतें, उस पे फ़ज़ल, महल्ले पे भी फ़ज़ल, महल्ले के भी करम। अगर हाफ़िज़ क़ुरआन बाअमल हो जाए, क़ुरआन को याद रखे, तो ये भी मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि माशाअल्लाह मोहतरम वक़ास साहब जिनके वालिद साहब हैं और फिर इनके वक़ास साहब के भी वालिद साहब यहाँ बैठे हुए और इनके भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, फिर छोटे भी वो भी भाई वो भी बैठे हुए हैं, फिर इधर भी बता रहे थे कि हमारे अंदर किसी ने हिफ्ज़ नहीं किया और ये हमारा पहला ही बच्चा है। और अल्लाह के फज़ल करम से 2 साल और 2 महीने तकरीबन इतने अरसे में इन्होंने हिफ्ज़ क़ुरआन मुकम्मल किया। और पीछे घर वालों की मेहनत, असल बच्चे को पढ़ाते ही घर वाले, वालिदैन पढ़ाते हैं, पीछे दादाजी की भी मेहनत होती है। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि वालिदैन भी साथ हैं, फिर इनके चाचू भी साथ हैं कि जिन्होंने इसके पीछे मजबूत कदम रखा और आज वो फल नज़र आ रहा है। अल्लाह पाक इसे नज़ेबा से भी मामून महफूज रखे। अल्लाह जल्ल व अला फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने क़ुरआन को उतारा है, ज़िक्र यानी क़ुरआन को उतारा है और हम इसके मुहाफ़िज़ हैं और हम इसके हाफ़िज़ हैं, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो देखो मालिक है, तो उसने किस अंदाज से अपनी इस नारैब किताब की हिफाजत फरमाई और फरमा रहा है। बच्चा बच्चा हाफ़िज़ क़ुरआन बना दिया और ये जो बच्चा बच्चा हाफ़िज़ क़ुरआन है ये मुहाफ़िज़ क़ुरआन है और ये मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत है। यानी जो भी हाफ़िज़ क़ुरआन है, जिसके सीने में क़ुरआन महफूज है, वो क़ुरआन का हाफ़िज़ है, क़ुरआन की हिफाजत करने वाला है। तो जो क़ुरआन की हिफाजत करने वाला है वो ताजदार ख़त्म नबूवत के ताज की भी हिफाजत करने वाला है। इस हवाले से भी असातिज़ा भी जो हमारे इस मरकज़ के मुआविनीन हैं वो भी और घर वाले भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उनके तामुन, उनकी कोशिशों से उनका एक बच्चा ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी शान का मुहाफ़िज़ भी बन गया और अल्लाह मुहाफ़िज़ ही रखिए। तो ये बड़ी सआदत और बड़ी खुशबख्ती है। देखो ना आज तरह तरह की बोलियाँ होती हैं
कि ये अल्लाह का शरीक ठहरा दिया, जी अल्लाह की ये सिफत है तो बंदों ने भी मान ली है, तो हम कहते हैं कि वो कोई काफिर ही होगा। हम अल्लाह की अता से मानते हैं। देखो कुरान कहता है हम, अल्लाह पाक कहता है हम हाफिज़ हैं, लहाफिज़ून। ये जो लहाफिज़ून है ये हाफिज़ की जमा है, पीछे भी नाम है, जबकि मालिक एक है, अकेला है, तो जमा क्यों है? वो मालिक यूँ भी कह देता कि मैं कुरान की हिफाजत करने वाला हूँ, लेकिन मतलब हमने कुरान को उतारा और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। देखो ना, आप जब कोई बड़ा काम करते हो ना, तो आप पता क्या करते हो, ऐसी कीता है क्या कहते हैं, तो जब समझते हैं ना कोई छोटा काम कीता है, कहना मैं कीता है, अरे समझते हैं कि ये काम बड़ी अजमत वाला नहीं है जिससे इसने मैं से तबीर किया है, लेकिन जब कहना ना उससे कीता है, ऐसा मतलब काम बड्डे कीता है। तो अरबी में मालिक कायनात और खालिक कायनात का ये अंदाज़ है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, और फिर कहता है इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान उतारा, हमने ये किया, हमने ये किया। जबकि वो अकेला, तो हम क्यों कहता है? आप नहीं कहते, जब बड़ा काम करते हो तो कहते हो हमने किया। तो कुरान अल्लाह का कलाम है और इस जैसा कलाम को इन्हें कितनी अज़मत वाला है, तो अल्लाह मतलब इस अज़मत वाले कुरान को उतारने वाले भी हम हैं और हिफाजत करने वाले भी हम हैं। इसलिए इस हवाले से भी मजबूत होना चाहिए। तो हाफ़िज़ कुरान की बड़ी शान है, लेकिन वजह क्या है कि हाफ़िज़ कुरान की इज़्ज़त नहीं होती। तो जो हमने देखा है, हाफ़िज़ कुरान कुरान की इज़्ज़त नहीं करता, इस वजह से उसकी इज़्ज़त नहीं होती। वरना हाफ़िज़ कुरान हो तो इज़्ज़त क्यों ना हो, और हाफ़िज़ कुरान हो तो यूँ हाथ करके मांगे। उसे सोचना चाहिए कि मैं मंगता बना हूँ तो मैंने कुरान की कदर नहीं की। अगर वो कुरान की कदर करता तो ये हो नहीं सकता कि जिसके दिल में कुरान हो और वो दुनियादार के आगे झुक जाए। आज तो लोग तरह तरह के वो क्या इल्ज़ाम लगाते हैं और बदगुमानियाँ करते हैं। वो समझते हैं कि ये कुरान जो पढ़ लेते हैं बाद में ये पैसे मांगने लगते हैं, तो हमारी क्या औकात है? और सदा तूने एक चुआनी भी ना दी हो। वो जो देते हैं ना, वो इसलिए देते हैं कि अल्लाह ने इसको अपने कलाम का जलवा अता फरमाया, और हमारा भी कोई हिस्सा बढ़ जाए, हम पे भी करम हो जाए। वो अगर मैं इस कुरान की ज़बर का भी को बदला दे सकता। वो पहले ज़माने में ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में वो अभी अरबी तो नहीं थी, तो बाप फौत हो गया, तो माँ हामिला थी, बच्चा पैदा हुआ, पढ़ने के काबिल हुआ, तो जब वो लेकर गई तो उस्ताद साहब ने उनको उस ज़ुबान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया, उस ज़ुबान में। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा था उनको अज़ाब हो रहा है। जब वापस पलट के आए तो अज़ाब उठ चुका था। जब मालिक से राब्ता हुआ तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि उस बच्चे ने ये पढ़ा कि अल्लाह रहमान और रहीम है। तो फिर मैंने कहा कि इसका बच्चा ज़मीन के ऊपर मुझे रहमान और रहीम कह रहा है, और इसमें कि बाप को ज़मीन के अंदर मैं अज़ाब दे रहा हूँ। उसी बच्चे की ये बात करने से कि जिसने मुझे रहमान और रहीम कहा है, मैंने इसकी बख्शी फरमा दी, अज़ाब इसका दूर कर दिया। अभी तो रहमान और रहीम ये तो पूरा कुरान है, इसको तो देखना भी इबादत, पढ़ना भी इबादत, चूमना भी इबादत। ये तो कुरान की मोहब्बत करने वाले बख्शे जाती। और हाफ़िज़ कुरान जो 10 जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, ख़ानदान वाले बामल हाफ़िज़ कुरान, तो 10 जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, अल्लाह पाक इसकी सिफारिश से ख़ानदान में से उन 10 को जन्नत अता फरमा दे। यहाँ कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश नहीं चलेगी। हमने कहा काफिरों के लिए नहीं चलेगी, शफ़ाअत कुबरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफिरों के लिए भी है, वो शफ़ाअत आमा है। लेकिन जन्नत में जाने के लिए जो सिफारिश है वो मोमिनीन के लिए है, वो हमारे लिए तुम्हारे लिए नहीं। यहाँ तो हुज़ूर के सदक़े जो हाफ़िज़ कुरान है वो भी 10 को जिन पे जन्नत वाजिब हो उसे जन्नत में ले जाएगा। कच्चा बच्चा भी वालिदैन को खींच के जन्नत में ले जाएगा। वो तो आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश का आलम क्या होगा। तो ये जो बातें हैं इसको हमने ज़हनशी करना है। आखिरी बात जो है जो मैं करना चाहता हूँ कि कुरान पढ़ लिया तो अल्फाज हिफ्ज़ किए, बड़ी शान है इसकी। लेकिन इससे बड़ी शान ये है कि कुरान को समझने के लिए दीन पढ़े, आलमी दीन कोर्स करे, ताकि फिर ये कुरान को समझे, इस काबिल हो जाए तो ये कुरान को समझे, दीन को समझे, और समझ कर इस नूर को आगे फैलाए, यानी ख़ुद भी अमल करे और उसको
आगे भी फैलाए। ये मेरे सामने हुजूर मुजद्दी पाक मकतूबात इमाम रब्बानी, उसमें आप लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि हेश कमाल बरुतबा दावत व तबलीग न रसद। आप में तो कोई कमाल जो है ना, कोई मर्तबा, कोई दर्जा तबलीग और दावत के मर्तबे को नहीं पहुंचा। यानी आप बताना ये चाहते हैं कि सबसे बड़ा दर्जा ये है कि इल्म दीन हासिल करके इल्म दीन फैलाए। यानी जब उसे पता चल जाए ये हलाल है, ये हराम है, उसे पता चल जाए कि यहाँ सच बोलना है, यहाँ झूठ बोलना है, यहाँ ये नहीं करना, यहाँ ये करना है, यहाँ अदब करना है, एहतराम करना है, किससे ताल्लुक़ है, किससे ताल्लुक़ नहीं रखना, अल्लाह की तरफ जाने वाली राहें कौन सी हैं और कौन सी राह है जिससे हमारी दुनिया, हमारी आखिरत बेहतर होती है, अकायद हमारे क्या हैं, अखलाक हमारे किस तरह होने चाहिए, मुआमलात हमारे किस तरह होने चाहिए। जब ये समझता है और अपने ऊपर भी लागू करता है, आप मत सिर्फ अपने आप को नहीं ये संवारता, फिर यही जो दौलत है जो अल्लाह की तरफ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाई है, ये उसी दौलत को फिर नबियों का जो तरीक़ा है उनके ताबे होकर उसको इख्तियार करते हुए ये अच्छाई की दावत देता है, बुराई की दावत देता है। आप फरमाते हैं ये जो रुतबा है कि दावत देना और बुराई से रोकना और नेकी का हुक्म देना, फरमाया इस दर्जे का कोई और कमाल वाला दर्जा नहीं। यानी कितना बड़ा दर्जा है। अगर मैं इसकी वजाहत की तरफ जाऊं तो काफ़ी टाइम चाहिए। मसलन मिसाल के तौर पर अब इन्होंने जो पढ़ लिया, अब आगे पढ़ाएंगे, जब आगे पढ़ाएंगे तो एक संवरेगा। दूसरा, अगर ये कुछ भी ना करें तो इन्होंने अपनी ज़ात को संवारा, फ़ायदा तो है लेकिन अपनी ज़ात तक ही रहा। लेकिन जब इन्होंने आगे बढ़ाया, फिर 2 4 फिर उन्होंने आगे बढ़ाया, अब इनकी वजह से हज़ारों की नजात है और इनकी वजह से हज़ारों पे करम है। पीछे वाले साहब पे करम है, पीछे उस्ताद पे करम है, पीछे दादाजी उन पे करम है, क्योंकि बूटा तो उनका ही है ना, आगे बेटे का बेटा। अब जितनी कोशिशें करने वाले हैं इनको भी वो हज़ारों का सवाब मिलता रहेगा और लाखों का सवाब भी मिलता रहेगा। लेकिन एक है अकेला, लेकिन नजात हज़ारों की, नजात लाखों की। वो कैसे हुई? दावत से हुई। वो आगे पहुंचाया, आगे दावत थी। तो मुजद्दी बाप फरमाते हैं एक है अपने आप को संवारता है, वो भी ठीक है, लेकिन आलिम दीन वो है कि जो इस नूर को अपने तक नहीं रखता, इसको आगे पहुंचाता है, फिर इसी नूर से उसकी बख्शिश होती है और क़यामत के दिन इसी नूर से वो जहन्नम से आज़ाद होगा और जन्नत का हकदार बन जाएगा। इसलिए आप फरमाते हैं नेकी की दावत देना और तबलीग करने से बड़ा रुतबा कोई नहीं है। हदीस पाक इसके ऊपर आप लाए हैं, कहते हैं कि इन अहब्ब इबादिल्लाहि इलल्लाहि मन हब्बल्लाह इला इबादिही व हब्बब इबादल्लाहि इलल्लाह व हुवा दाई वल मुबल्लिग। का अल्लाह के बंदों में से अल्लाह के यहाँ सबसे प्यारा बंदा, अल्लाह के बंदों में से अल्लाह के यहाँ सबसे प्यारा बंदा वो है जो अल्लाह के बंदों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत डाल दे। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अगले की भी सोचे कि अल्लाह को सबसे प्यारा वो बंदा लगता है जो अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह के बंदों के दिलों में डाल दे। वहब्बब इबादल्लाह इलल्लाह, और अल्लाह के बंदों को अल्लाह का महबूब बना दे, मोहब्बत डाल दे और अल्लाह के बंदों को अल्लाह का महबूब बना दे। तो वो कौन है? हुवा दाई वल मुबल्लिग, वो है जो अल्लाह की मोहब्बत बंदों में डालता है, वो नेकी की दावत देने वाला है और बुराई से रोकने वाला है। यानी अल्लाह को सब बंदों से प्यारा वो बंदा लगता है जो नेकी की दावत देने वाला है, जो बुराई से रोकने वाला है। ये आखिरी हदीस पाक रस्मात फरमाए, यही बता रहा हूँ कि जैसे वक़ार साहब ने कहा कि ये आलिम दीन बनेंगे, यानी मंजर ये अल्लाह का फजल है। यानी आलिम दीन बन गया तो आलिम दीन इतनों की सिफारिश करेगा कि हमने हदीस पाक में उसका अदद ही नहीं पढ़ा। हाफिज़ के लिए तो 10 हैं, शहीद के लिए भी अदद है, हाजी के लिए भी अदद है, लेकिन आलिम दीन बाअमल के लिए हमने अदद नहीं पढ़ा। उधर यही होगा, अल्लाह पाक फरमाएगा ठहर जा, इबादत करने वाला आएगा मैं जन्नत में दाखिल हो जा। लेकिन जब आलिम दीन हाफिज भी हो, आलिम दीन भी हो, तो जब वो आएगा तो अल्लाह पाक फरमाएगा ठहर जा। ऐसे नहीं, सारी ज़िंदगी मेरी खातिर लोगों को दावत देने वाले,
और मेरे पैगाम को आम करने वाले और उनकी तरफ से आई हुई तकलीफ़ें सहने वाले, उनके इल्ज़ामात भी सहने वाले, कभी को पैसे का इल्ज़ाम देगा, कभी को मार का इल्ज़ाम देगा, कभी कुछ कहेगा, कभी कहेगा स्पीकर नहीं छोड़ दे, कभी इन्हें पता ही नहीं, वो सारी तकलीफ़ें सहेगा। उसे पता है ये जाहिल हैं, बेवकूफ़ हैं, मैं इनको वहाँ पहुँचाना चाहता हूँ जहाँ इनके लिए अबदी दौलतें हैं। तो अल्लाह पाक फरमाएगा सब कुछ सहा लेकिन दावत नहीं तूने छोड़ी, तो आज ऐसे चला जाएगा। आज ज़माने वालों को, माशर वालों को दिखाऊंगा जो मेरी खातिर मेरे रास्ते से हटता नहीं है और लोगों को नेकी की दावत देता है, देखो उसका मकाम क्या है। अल्लाह पाक फरमाएगा आज जिसकी तू सिफारिश करेगा, जिसकी भी तू सिफारिश करेगा तू जन्नत में हम दाखिल फरमाएंगे। यदि आज सिफारिश करता जा, जिसको चाहे जन्नत में ले जा, तुझे रोका नहीं जाएगा, क्योंकि तूने इल्म की दौलत हासिल करके लोगों तक इल्म दीन को पहुंचाया है। इसलिए मुजद्दिद पाक इस हदीस पाक को लाए कि क़यामत के दिन फरदाए क़यामत से आई उलमा राबा खून शुहदा फी सबीलिल्लाह, यानी एक तरफ उलमा कराम की कलम की स्याहियाँ और स्याही, दूसरी तरफ अल्लाह की राह में जो शहीद हुए उनका खून, इन दोनों का वज़न किया जाएगा। वज़न कुनत ये क़यामत के दिन होगा। एक तरफ उलमा कराम की स्याही होगी, दूसरी तरफ शहीद का खून होगा। तो क्या होगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उलमा की स्याही शहीद के खून पर भारी हो जाएगी। अभी तो उलमा कराम की स्याही भारी हो जाएगी, उलमा का मकाम क्या है? हालांकि शहीद का मकाम कितना है जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ है, लेकिन यहाँ शहीद का खून कितना होगा? इधर उलमा कराम के कलम की स्याही है। तो मेरे आका तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये इतने आज़मत वाले हैं कि इनकी स्याही भी खून पे भारी हो जाएगी। शहीद ने तो अपने आप को अल्लाह की राह में कुर्बान दे के मकाम पाया है, और ये आलिम वो है जिसकी वजह से शहीद को शहादत का मर्तबा भी मिलता है। जो जिहाद करता है, जिहाद का उसको मर्तबा मिलता है। कोई गाजी बनता है, कोई मुजाहिद बनता है, कोई अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाता है, लेकिन उनके पीछे जो मुजाहिद बने हैं उनको तैयार करने वाले उलमा होते हैं। जो शहीद होते हैं, शहादत का जज्बा उनके अंदर पैदा करने वाले भी उलमा होते हैं। शहादत की फजीलत वो बताते हैं, शहादत की अहमियत वो बताते हैं, आखिरत की अहमियत वो बताते हैं, फजीलत वो बताते हैं। उलमा से सुनकर हम फिर अल्लाह की तरफ ज्यादा झुकते हैं कि वो इतना मेहरबान है, उसकी इतनी नेमतें हैं, इसने यहाँ भी हम पे करम रखी हैं, कब्र में भी हम पे करम है, हश्र में भी हम पे करम है। ये जो हमारे अंदर ख्यालात आए और जिन ख्यालात की वजह से हम अल्लाह की तरफ झुके, इन ख्यालात को पैदा करने वाले उलमा किराम हैं। इसलिए उलमा किराम का मकाम सबसे ऊंचा है। अल्लाह जल्ला वाला फजल फरमाए कि ये जितने भी फारिग हो रहे हैं हमारे तलबा, इनको आगे इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए अपनी रज़ा के लिए। यहाँ बात ख़त्म करते हुए ये तहदीस नेमत के लिए ये भी मैं बात कर दूँ कि उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा क़ारी हाफ़िज़ हुसैन नक्शबंदी रहिमहुल्लाह ताला आपसे लेकर अब तक शायद कोई 200 के करीब या 200 से ऊपर यहाँ से हुफ़ाज़ फ़ारिग हो चुके हैं। ये सिर्फ उनसे मैं कर रहा हूँ, वगरना हमारे दादाजी इधर से कंडी से वो दरवेश पढ़ने आते थे, जम्मू से दरवेश पढ़ने आते थे। कितने गुज्जर हैं जो इधर आके कुरान पढ़ते थे और हमारे दादाजी कुरान पाक की दौलत तकसीम करते थे। मैं समझता हूँ ये उन्हीं बुज़ुर्गों का फैज़ है कि जो आज तक चल रहा है। अल्लाह इसको कायम व दायम रखे और हमारी खिदमत को भी मालिक कबूल व मंजूर फरमाए।